नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कौन सा है खतरा, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल होगी, इसलिए जिसको हवाई बातें सुननी हो वो वीडियो छोड़कर जा सकता है, जिसको बातें सीखनी हो वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि बाज़ार महंगी हो गई है आजकल। लगभग हर दूसरी वीडियो में ये टर्म मैं यूज कर रहा हूँ और काफ़ी क्वेरीज आई थी, आप किस बेस पे कहते हो बाज़ार महंगी हो चुकी है और हम कैसे जान सकते हैं। एक एक चीज़ आप सीख जाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। और बाज़ार यहाँ पर हद दर्जे की महंगी है, इतना भयंकर मोमेंटम निफ्टी ने दिखाया है, हमको उसी चीज़ को समझना है। एक एक चीज़ आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अगर देखेंगे निफ्टी जो है वो 13,750 पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। ठीक, हम किस तरीके से आपको समझाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लाइफ में पड़ सकता है। किस चीज़ से, इन्वेस्टिंग वाली लाइफ में जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, इस चीज़ से आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। यकीन मानिए, अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली ले लिया तो आप इस बाज़ार से वो पैसा बनाओगे जो 95 टू 99% लोग नहीं बना पाते हैं। यानी कि 1% जो बहुत ही मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप उस कैटेगरी में आ जाओगे केवल इस एक तरीके को यूज करके। चलिए तरीका आपको एक्सप्लेन करते हैं। हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने निफ्टी की पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये क्या होता है आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, पहले अभी समझ लीजिए। निफ्टी की जो पी चल रही है वो 38 रुपये के आसपास चल रही है। ठीक, 38 रुपये की पी चल रही है। पी समझाएंगे आपको। अब यही पी आपको मार्च में जब निफ्टी ने लो बनाया था तब कितनी थी, मैं वो समझा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको याद होगा तो 23 मार्च को निफ्टी ने लो बनाया था, 17 रुपये की पी थी। तो 17 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो पी है डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस वक्त निकल कर आ रहा है वो 37.79 का है। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पीई होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, प्राइस टू अर्निंग होता क्या है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और उस पर आप अगर 1 रुपये कमा रहे हो तो आपको पता है यहाँ पर जो पी है वो कितना है। यहाँ पर जो आपकी पी निकल कर आएगी वो आएगी 100 रुपये की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 रुपये आप कमाने के लिए 100 रुपये आप खर्च कर रहे हो, यानी कि 100 रुपये का आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो। यहाँ पर पी 100 रुपये की हो गई। अगर यही 2 रुपये आप कमा रहे होते तो आपकी पी 50 रुपीज़ की हो जाती। यही अगर आप 4 रुपये कमा रहे होते तो आपकी पी 25 की हो जाती। यही अगर आप 10 रुपये कमा रहे होते तो आपकी पी 10 की हो जाती। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर आपको निफ्टी दिखाई दे रही है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 4 रुपये अगर आप कमा रहे होते 25, यानी कि 100 रुपये खर्च करके आप 4 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो। आप 3 रुपये अगर कमा रहे हो तो 33.3 की पी हो जाएगी, उससे भी महंगी है। यानी कि आप 3 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो, क्लोज टू 3 रुपीज़ या 2.8 रुपीज़ आप कमा रहे हो 100 रुपये खर्च करके इस बाज़ार में। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन दिया ये थोड़ा सा डीप चला गया, लेकिन अगर आप दिमाग लगाकर वीडियो को रिवाइंड कर कर देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आप एक बात बताइए हमको, 2.8 रुपये इतना कमाने के लिए क्या आप इस वक्त 100 रुपये अफोर्ड करना चाहते हो, या फिर 100 रुपये अफोर्ड करके 100 रुपये लगा करके 2 रुपये 80 पैसे कमाना इस वक्त बाज़ार में क्या आपको सही चीज़ लगती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो भी 2.5% है साल भर का। ठीक, साल भर का इंटरेस्ट रेट 2.5% का है। यहाँ पर आपकी कमाई कितनी हो रही है, 2.8%। यानी कि निफ्टी की पी जब 36-37 के आसपास है तो आपकी जो कमाई हो सकती है वो 2.8% की हो सकती है। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में क्या होगा। जैसे निफ्टी अभी 13,750 रुपये है। ठीक है, 13,750 रुपये है और आपकी जो पी है वो कितनी है, 37 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आप समझिए, अगर इस कंपैरिजन में आप निफ्टी को देख रहे हो 37 के पी से, तो 13,700 अपॉन 13,750 अपॉन एक्स करने पे जो 37 आ रहा है हमारा पी, इसी चीज़ को मैंने वहाँ 100 रुपये का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया। अब जो ये पीई होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसी से कैलकुलेट होता है अर्निंग पर शेयर। यानी कि आप एक शेयर पे कितना रुपए कमा रहे हो। जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये है और अगर वहाँ पर वो 5 रुपये कमा रही है, ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, उस कंपनी का जो ईपीएस है वो 5 रुपये का है, उसका पी कितना होगा। उसका पी होगा 5 से 150 को जब हम काटेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 पी होगा, क्योंकि 30 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं आपको 1 रुपये
कमाने के लिए। अब परसेंटेज में आप इसको निकाल लीजिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं आपको असली चीज़ बताने जा रहा हूँ। फिर से चलते हैं निफ्टी के पी पर। आप यहाँ पर देख लीजिए 37 रुपये 80 पैसे अभी पी है और 17 रुपये कुछ पैसे वहाँ का पी था। मैं 37 और 17 लूँगा या फिर 37 रुपये और 37.5 रुपये और 17 रुपये लेता हूँ। यहाँ पर आपको मैं 23 मार्च की डेट दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, 17 रुपये 15 पैसे, तो इसको हम 17 मानेंगे और उसको हम 37.50 मानेंगे। यहाँ पर आते हैं कैलकुलेशन पे। बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी आप बाज़ार में आते हो और आपको 17 रुपये खर्च करके 1 रुपये कमाने का मौका मिल जाता है और आपको 37 रुपये खर्च करके 1 रुपये का कमाने का मौका मिल जाता है। ऑफकोर्स सी बात है, हम सब इसी पे टूट पड़ेंगे। हमको सिर्फ 17 खर्च करना है और 1 रुपये कमाना है इस बाज़ार से। ये हो गई नॉर्मल बात, जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं वहाँ पर। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रूल हम बना सकते हैं जिससे हम बढ़िया अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें बाज़ार में पैसा लगाने के लिए? जी हाँ, इतनी महंगी बाज़ार पे आप पैसा लगाओगे तो आप फंसोगे, ठीक है। और इतनी सस्ती बाज़ार बहुत ही रेयर सिनारियो में मिलती है। आपको ये चांसेस बहुत मतलब होता है ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। 10 साल 15 साल में एक आध बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आपको निफ्टी जो है वो 20 के नीचे, निफ्टी का पी जो है वो 20 के नीचे 18 के नीचे मिल रहा हो, और ये बेस्ट के सिनारियो होता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि वहाँ पर आपसे टीवी वाले यही कहते रह गए, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना। मतलब आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा था वहाँ, मुझे नहीं पता। अब ये ऑपरेटर गेम इससे बड़ा क्या हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पर कुछ खरीदा नहीं। हम बजाज फाइनेंस जब 1750 1800 के आसपास रेकमेंड कर रहे थे, आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा, वहाँ पर बहुत मतलब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की थी। अभी आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। 17 और 37 के पी से आगे बढ़ने की कोशिश हम पूरी तरीके से करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब रियल क्रक्स आता है इस वीडियो का कि आपको किस हिसाब से टैकल करना है अपने इन्वेस्टमेंट को। और जो मैंने इससे पहले पोर्टफोलियो वाली वीडियो डाली, वहाँ पर आपको मैंने 90% प्रॉफिट बुक करने को कहा। इसीलिए कहा कि जो हमने 1 महीने पहले आपको स्टॉक्स बताए हुए थे, आई बटन पे वीडियो आप देख सकते हैं स्टॉक्स कौन से थे, जो हमने आपको स्टॉक्स सुझाए हुए थे, वहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो 25% भी भागे हैं, जबकि निफ्टी 10% के आसपास भागी हुई है। वहाँ से 25% भी भागे हुए स्टॉक्स हैं, इसलिए हम 90% प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहे हैं। स्टॉक्स को सेलेक्ट किस कैटेगरी से किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको याद दिलाऊंगा, अभी समझा दूंगा ये है क्या। उससे पहले समझ लीजिए कि जब बाज़ार महंगी होती है तो ऑफकोर्स सी बात है कि बाज़ार में मिलने वाले 90 to 95% स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस सिनारियो बचते हैं जहां पर स्टॉक्स जो हैं अच्छे भी हों और वो सस्ते भी मिल रहे हों। तो ऐसे स्टॉक्स हमने आपके लिए पोर्टफोलियो वाली वीडियो में ढूंढ कर निकाले हुए थे, आपको दिलाए थे, और वो बढ़िया आपको रिटर्न भी दे रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट को संभालने की गणित हम आपको समझाने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से दिमाग लगाकर वीडियो देखिएगा। आप जब भी निफ्टी की पी 17-18 के पास जाए, आपको आंख बंद करके बाज़ार में अपना 33% जो भी पैसा है वो लगा देना चाहिए। ये पैसा आपका आना कहाँ से चाहिए? हमेशा बाज़ार में आपको पैसा लिक्विड फंड के थ्रू ही डालना चाहिए, कभी भी अपने बचत खाते से मत डालिए। क्यों? मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि लिक्विड फंड में आपके पैसा होना ही चाहिए, वहाँ से बाज़ार में पैसा आना चाहिए, क्योंकि तुरंत आ जाएगा और यहाँ पर आपको रिटर्न जो है वो नॉर्मल इवन एफडी से भी कभी कभी बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कोई लॉक इन पीरियड नहीं देना पड़ता, आज पैसा डालिए कल निकाल लीजिए और एफडी के आसपास का रिटर्न भी ले लीजिए। तो लिक्विड फंड से बेटर ऑप्शन कुछ होता नहीं है, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि आपका बाज़ार महंगी लगे, तुरंत आप पैसा लिक्विड फंड में डालिए। हमारा पैसा लिक्विड फंड में जा रहा है, वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है मंथली बेसिस पे। जैसे ही बाज़ार में हमको कोई करेक्शन मिलता है, अभी आपको समझा रहा हूँ कब आपको लेना चाहिए। जैसे कि 17-18 के आसपास पी आ जाए, 33% पैसा तुरंत डाल दीजिए। अगर 20 के नीचे अगले 3 महीने भी बाज़ार वहाँ रहती है, अगला 33% तुरंत डाल दीजिए, हो गया 66%। अगर अगले 6 महीने तक बाज़ार 20 के नीचे ही रहती है, तुरंत 33% और डाल दीजिए। ये हो गया बेस्ट केस सिनारियो। ये चांसेस आपको कम मिलने वाले हैं। इसीलिए जैसे ही निफ्टी की पी 25, 26, 27 इस रेंज में आए, यानी कि 27 से नीचे पिछले 26, 26 से नीचे पिछले 25, तो आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से चालू करनी है? 5%, 10%। अब देखो ये रूल्स आपको
हो सकता है ना वेग लग सकते हैं, ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको देना कितना है। बाजार को ट्रैक कीजिए वीकली बेसिस पे, और ये इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, उनको मैं चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, वो आगे बढ़कर इस बाज़ार में पार्टिसिपेट करें, बहुत ही आसानी से पैसा लगाएं। और निफ्टी की बात हो रही है तो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। देखिए फिर आप इसी तरीके से आपको पैसा लगाना है, ध्यान देते चलिए। जैसे ही ये पी कम होती जाए, एक एक दो दो पॉइंट, तुरंत आपको अपने फंड इसी तरीके से बढ़ाने हैं। तो अब आप एक चीज़ समझिए, 27 से 17 का पी आने में, या फिर 16 का पी आने में, या बेस्ट वर्स्ट केस सिनारियो में 15 का पी आ जाने में, ये वर्स्ट केस रहेगा बाजार के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट केस रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज़ आपको 10% की इन्वेस्टमेंट इंटू 10 टाइम्स करनी है, 5% की इन्वेस्टमेंट आपको 20 टाइम्स करनी है, और 20 टाइम्स अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगले 6 महीने का आपको होराइजन देखना पड़ेगा। 10% का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगले 4 महीने का होराइजन देखना पड़ेगा। मेरे रूल्स को नोट कर लीजिए। 6 महीने आपको तब देने हैं जब आप 5% की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगले 6 महीने आपको कोशिश ये करनी है निफ्टी की पी कम होती जा रही हो और 27, 26, 25 की आ गई हो। आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़, हो सकता है 1 साल में मिले, 2 साल में मिले। अगर नहीं मिलती है तो आप लिक्विड फंड में रहिए ना, वहाँ आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं बाजार के मुकाबले, बाजार के रिस्क के मुकाबले। ऐसे ही आपको पैसा डालना है। हमने एक अलग से रूल बनाया हुआ है, वो रूल हम अदर चैनल पे, जो दूसरा हमारा चैनल है, वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे भी आप बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी मैंने आपको सुझा दिया कि 25 से नीचे के पी पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। उससे ऊपर आपके लिए बाजार महंगी होनी चाहिए। तो अभी जो 37 की पी चल रही है और 25 आने में निफ्टी को बहुत करेक्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत करेक्शन चाहिए हमको। क्या ये ऐसा होगा? जी नहीं। अगर करेक्शन ना भी हो और बाजार की अर्निंग बढ़ जाए, ठीक है, निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनकी कमाई बढ़ जाए, तो पी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी बिना बाजार की गिरावट के। मतलब बाजार गिरेगी भी नहीं और पी भी सस्ती हो जाएगी। इसके लिए अर्निंग्स बढ़नी चाहिए कंपनियों की। अर्निंग बढ़ जाएंगी तो हो सकता है निफ्टी की पी भी कम हो। पहला सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो तो है बाजार में क्रैश का, बाजार में एक गिरावट आएगी तब हम पैसा जमाएंगे, बाजार में जमा करेंगे। उससे पहले हमें पैसा लिक्विड फंड में रहना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो, जो जस्ट इससे पहले वीडियो आई है, उसमें मैंने लिक्विड फंड के बारे में रिकमेंडेशन भी आपको दी हुई है, कुछ लिक्विड फंड्स के बारे में, आप उसमें पैसा डाल सकते हो। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। पेज हम क्लियर करेंगे, फिर ये एक्सप्लेन आपको कर देंगे। चलिए, ISS मैं सारे पेजेस में लिखा था इसीलिए कि ये मैं भूलूँ नहीं। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। एक होता है इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। एक होता है सेक्टर, एक होता है सिंबल। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बहुत डेप्थ में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपके सामने कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इंडेक्स की पी होती है, ध्यान रखिएगा। सेक्टर की पी होती है, ध्यान रखिएगा। सिंबल की पी होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि HDFC बैंक के सिनारियो में मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इंडेक्स क्या है? निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक है। अब वो सेक्टर किस सेक्टर का स्टॉक है? हमको पता है कि वो निफ्टी बैंक सेक्टर का, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। तो इंडेक्स तो हमारी हो गई निफ्टी, ठीक है, सेक्टर हो गया निफ्टी बैंक, सिंबल कौन सा हो गया? HDFC बैंक। अब अगर आप देखेंगे तो ये बैंक नॉर्मली जो सेक्टर की पी है उससे एक पी नीचे मिल रहा है। क्वालिटी आपको बेहतरीन मिल रही है, ठीक है, क्वालिटी लाजवाब है HDFC बैंक की। और जो सेक्टर की पी है, चलिए अभी मान लेते हैं, आप जाकर चेक करेंगे, NSE इंडिया की वेबसाइट पर सारा डेटा अवेलेबल होता है। चलिए मान लेते हैं 29 की पी है निफ्टी बैंक की, ठीक है। निफ्टी बैंक 29 रुपये खर्च करता है 1 रुपये कमाने में। अगर HDFC बैंक 28 रुपये खर्च करता है 1 रुपये कमाने में, ऑफकोर्स सी बात है निफ्टी बैंक के अन्य स्टॉक्स के मुकाबले हम HDFC बैंक ले लेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये जो इसका सेक्टर है उससे सस्ता मिल रहा है। अब बहुत सारे स्टॉक्स अपने सेक्टर से सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो सबसे मेन चीज़ देखनी होती है वो होती है क्वालिटी। अगर क्वालिटी से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपने बहुत बुरी, मतलब होता है ना कि आपने एक बुरा डिसीजन ले लिया। तो ये आपको नहीं करना है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, भले आपको बाज़ार में प्रीमियम ही देना पड़े। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। इंडेक्स का पी आपको सबसे ज़रूरी है जानना कि अभी क्या चल रहा है, बाज़ार का माहौल कहाँ से पता चलेगा, उस सेक्टर का माहौल पता चलेगा सेक्टर की पी जानने से, देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी है सिंबल का पी। क्यों? क्योंकि सिंबल के पी से आप पता करेंगे कि सिंबल जो है वो इंडेक्स से सस्ता मिल रहा है, सेक्टर से सस्ता मिल रहा है या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें आपका स्टॉक फुलफ़िल करता है तो आपने कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ मैं बोलना चाहूँगा, आपने एक अच्छा स्टॉक, सस्ता स्टॉक चूज कर लिया। अब आपको जाते जाते बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनकी क्वालिटी और जिनकी फ्यूचर ग्रोथ पे लोगों को भरोसा नहीं होता है। पहली चीज़,
क्वालिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, फ्यूचर में ग्रोथ नहीं दिखती लोगों को, इसलिए वहाँ पर पी बहुत सस्ती होती है। इसलिए मैं आपको एक और चीज़ वार्निंग जाते जाते दे दूँ कि पी हमेशा आपके लिए बेस्ट काम नहीं करेगी, लेकिन जब आप इंडेक्स के केस में और जो हमने आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया, इस केस में आप डिफाइन करेंगे उसको और इन्वेस्टमेंट करेंगे उस चीज़ पे आगे बढ़कर, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाली है ये चीज़। आपको बहुत कम चांसेस में मिलेगी कि पी जो है वो सस्ती है, लेकिन वहीं पर आपको अपने अच्छे स्टॉक्स को पहले तो चूज़ कर लीजिए, आपके अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, और फिर उनमें आपको उसी वक्त पैसा डालना है। उससे पहले आपका पैसा, अगर आप लिक्विड फंड नहीं भी लेना चाहते तो कम से कम एफडी में रखिए, और एफडी आप शॉर्ट टर्म वाली रखिए, जिससे बाज़ार में जैसे ही कोई क्रैश आए, गिरावट आए, बाज़ार में कोई मंदी आए, तो हम सब उसको चलकर ख़रीद लें। अभी बात करेंगे बाज़ार के गिरावट की। बाज़ार गिर नहीं रही है तो हम सब परेशान से हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर सिलेक्टिव हो जाना है स्टॉक सिलेक्शन में, ठीक है। बहुत ही सिलेक्शन करने में बहुत ही समझदारी दिखानी होगी। अच्छा स्टॉक ही आपको लेना है इस वक्त। बहुत रेयर स्टॉक्स, मतलब कि अगर आप निफ्टी 250 की बात करेंगे, वहाँ पर मैं अभी के हिसाब से 17 या 18 स्टॉक्स ही ढूंढ पा रहा हूँ जो ठीक ठाक क्वालिटी के हैं और वो सस्ते भी मिल रहे हैं। बहुत सस्ते तो नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि क्वालिटी उनकी बढ़िया है, इसलिए बहुत सस्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडेक्स के मुकाबले, सेक्टर के मुकाबले ये वहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं। सोचिए 250 में सिर्फ 17, और जब निफ्टी की पी 25 की हो जाएगी, याद रखिएगा 25-26 की पी जैसे ही निफ्टी आती है 27 की, तो 250 में से मैं आपसे कहता हूँ 50 प्लस स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको सही रेट पे मिल रहे होंगे। तो ऐसे ही मौके आपको ढूंढने होते हैं। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। इस बाज़ार को आप टाइम देना सीखोगे तो ये बाज़ार आपको बहुत कुछ देने वाली है। ये वीडियो एजुकेशनल थी, इसलिए लंबी हो गई। मुझे पता है इसको बहुत कम लोग देखेंगे, इसलिए जितने भी लोग देखो उनसे एक लाइक की उम्मीद है। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस आपको दिया, लगातार बोल रहे हैं। चलिए अब पानी पीते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार।